दोपहर के 3 बजे का समय था जब अर्जुन की जीप उस टूटी फूटी सड़क पर रुकी जहां से आगे सिर्फ जंगल का रास्ता था। जून की भयंकर गर्मी में हवा भी जैसे सुला दी गई थी। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। सूरज सिर के ठीक ऊपर था, इतना तीखा कि आंखें चुंधियां जाती थीं। आसपास की खामोशी कुछ ऐसी थी कि अर्जुन को अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। कोई चिड़िया नहीं बोल रही थी, कोई झींगुर नहीं बज रहा था। बस एक घना दबाव वाला सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। अर्जुन 30 साल का था, लंबा मजबूत बदन, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी थकान जो पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले हफ्ते उसे एक अजीब ईमेल मिला था। उसके दूर के चाचा की मौत हो गई थी और उन्होंने अपनी वसीयत में अर्जुन को अपनी पुरानी हवेली दे दी थी। हवेली जो मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव में थी, खंडवा जिले के पास, जंगलों के बीच। चाचा से अर्जुन ने बचपन में बस एक बार मुलाकात की थी और वो भी इतनी धुंधली याद थी कि चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। फिर भी वकील ने फोन पर बताया था कि हवेली काफी बड़ी है और अगर अर्जुन चाहे तो उसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। पैसे की जरूरत थी अर्जुन को। उसकी नौकरी में तनाव बढ़ता जा रहा था, कर्जा था और ऊपर से पिछले साल की ब्रेकअप ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। तो उसने सोचा, क्यों ना एक बार देख आए। एक छोटी सी छुट्टी भी हो जाएगी और शायद हवेली सच में कुछ काम की निकले। लेकिन अब यहां खड़े होकर जंगल के किनारे अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गांव वाले जिनसे उसने रास्ता पूछा था, उन्होंने बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देखा था। एक बूढ़े आदमी ने तो साफ कहा था, वहां मत जाओ बेटा, वो जगह शापित है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन अर्जुन ने उन बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया था। अब जीप से उतरकर उसने अपना बैकपैक उठाया और जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ घने पेड़ थे, लेकिन पत्तियां सूखी और मुरझाई हुई थीं। जमीन पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर धूल उड़ती थी, गले में चुभती थी। दोपहर की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि अर्जुन का पसीना बह जा रहा था। कमीज पीठ से चिपक गई थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे दिखी हवेली, पेड़ों के बीच से धुंधली सी लेकिन विशाल। अर्जुन रुक गया और उसे देखता रहा। हवेली पुरानी थी, बहुत पुरानी, लाल पत्थरों की बनी हुई, 2 मंजिला, बड़े बड़े खंभे, नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियां। लेकिन सब कुछ जर्जर हो चुका था। दीवारों पर काई जम गई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत के कुछ हिस्से धंस गए थे। आंगन में जंगली झाड़ियां उग आई थीं और मुख्य द्वार आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के करीब जाते जाते उसे एक अजीब गंध आने लगी, सीलन की, सड़ी हुई लकड़ी की और कुछ और जो वो पहचान नहीं पाया। कुछ मीठा लेकिन बासी, जैसे कोई फूल बहुत दिनों से सड़ रहा हो। उसने नाक पर रूमाल रख लिया और अंदर कदम रखा। दरवाजा खुलते ही एक तेज आवाज हुई, चरर। कांसे की चूल्हों पर लगा झंग रगड़ खा रहा था। अंदर अंधेरा था, घना और भारी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी फैली तो उसने देखा एक विशाल हॉल जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, उनमें से कुछ फट गई थीं। फर्श पर मार्बल के टाइल्स थे जिन पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि उंगली से लिखा जा सकता था। बीच में एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल को जाती थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हॉल के एक कोने में पुराना फर्नीचर पड़ा था, सोफे, कुर्सियां, एक टूटी हुई मेज। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने अचानक यह जगह छोड़ दी हो। एक अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें से कपड़े निकलकर फर्श पर बिखरे हुए थे। दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी लटकी थी, रुकी हुई, सुइयां 3:15 पर अटकी हुई थी। अर्जुन ने अपना बैग एक कुर्सी पर रखा और हवेली का निरीक्षण करने लगा। हॉल से एक गलियारा निकलता था जो रसोई की तरफ जाता था। अर्जुन उस तरफ बढ़ा, लेकिन हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी। क्रीक क्रीक क्रीक। आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन को लगा पूरी हवेली सुन रही है। रसोई में पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे, चूल्हे पर राख जमी थी। एक कोने में एक कुआं था,
पानी के लिए। अर्जुन ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। कई सेकंड बाद नीचे से एक धीमी आवाज आई, छप। अर्जुन वापस हॉल में आया। उसने सोचा कि पहले ऊपर की मंजिल देख ले, फिर तय करेगा कि यहां रुकना है या नहीं। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। अर्जुन ने पहला कमरा खोला। अंदर एक पुराना बिस्तर था, चादरें फटी हुई थीं, तकिए पर फफूंदी लगी थी। खिड़की टूटी हुई थी, उससे धूप की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी जिसमें धूल के कण तैर रहे थे। दूसरा कमरा भी ऐसा ही था। तीसरे कमरे में अर्जुन ने कुछ अलग देखा। दीवार पर खरोंचें थीं, गहरी लंबी खरोंचें जैसे किसी ने नाखूनों से खींची हों, और फर्श पर खून के धब्बे थे, सूखे हुए, काले पड़ चुके, लेकिन साफ दिख रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ होगा यहां, उसने खुद से सोचा। उसने वो कमरा जल्दी से बंद कर दिया और आगे बढ़ा। गलियारे के आखिर में एक और कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। अर्जुन ने हथा घुमाया, दरवाजा नहीं खुला, वो बंद था अंदर से। अजीब बात है, अर्जुन ने सोचा। अगर इतने साल से कोई यहां नहीं आया तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है। उसने जोर लगाया, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, धीमी, मध्यम, लेकिन साफ, एक औरत की आवाज। कौन है? अर्जुन का खून जम गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जम गए। कौन कौन है अंदर? उसने हकलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से कुछ बाहर आने लगा, एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ। वो धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगा। अर्जुन ने चीख मारकर पीछे हटा और सीढ़ियों से नीचे भागा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो फट जाएगा। नीचे हॉल में पहुंचकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य द्वार जो पहले आधा खुला था अब बंद हो चुका था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसने जोर लगाया, लात मारी, चीखा, खोलो, कोई है बाहर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तभी पीछे से वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब। तुम यहां क्यों आए? अर्जुन ने पलट कर देखा। हॉल के बीच में सीढ़ियों के पास खड़ी थी एक औरत। उसकी साड़ी सफेद थी, लेकिन जगह जगह से फटी हुई और खून से सनी हुई। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरे को ढकते हुए। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, वो तैर रही थी हवा में। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली, उसकी सांसें अटक गईं। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। जो चेहरा दिखा वो इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा सफेद थी, लेकिन फटी हुई, जिससे लाल मांस दिख रहा था। उसकी आंखें खाली सॉकेट्स थीं, कोई आंखें नहीं, बस अंधेरा। और उसके मुंह से जब वो बोली तो दांत दिखे, नुकीले, काले, जैसे किसी जानवर के। तुम जाने की कोशिश मत करो, औरत ने कहा। उसकी आवाज दो आवाजों की तरह थी, एक मीठी, एक कर्कश। अब तुम यहां हो, अब तुम मेरे हो। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई भी रास्ता, लेकिन सब कुछ बंद था। वो फंस गया था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, हवा में तैरती हुई, बिना किसी आवाज के। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से लग गई। कहीं जाने को नहीं था। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने अपना सिर झुकाया, बाल आगे गिर गए, चेहरा ढक गया। मैं कौन हूं? उसने फुसफुसाया। मैं वही हूं जो इस हवेली की मालकिन थी। मैं वही हूं जिसे यहां मारा गया। और अब मैं वही हूं जो यहां आने वाले हर किसी को ले जाती हूं। लेकिन क्यों? अर्जुन चीखा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? औरत ने अपना चेहरा फिर से उठाया। इस बार उसकी खाली आंखों में एक लाल चमक थी। क्योंकि मैं अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि जो पीड़ा मैंने झेली वो किसी और को भी झेलनी होगी, क्योंकि ये हवेली मेरी है और जो यहां आता है वो मेरा हो जाता है। और फिर औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून तेज और काले थे। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करते हुए, लेकिन स्पर्श नहीं आया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो औरत गायब हो चुकी थी। हॉल फिर से खाली था,
सिर्फ धूल और सन्नाटा। अर्जुन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फिर से दरवाजे को धक्का दिया। इस बार वो खुल गया, आसानी से, जैसे कभी बंद था ही नहीं। अर्जुन बाहर भागा, जंगल के रास्ते पर। वो भागता रहा जब तक कि उसकी जीप नजर नहीं आई। उसने जीप में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसे एहसास हुआ उसका बैकपैक हवेली में रह गया था। उसमें उसका वॉलेट था, पहचान पत्र थे, सब कुछ था। उसे वापस जाना होगा। अर्जुन ने गांव के एक छोटे से ढाबे में रुककर चाय पी। वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहा। आखिर में बूढ़े ने पूछा, तुम उस हवेली में गए थे? अर्जुन ने सिर हिलाया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तो फिर तुम्हें पता चल गया होगा कर्ण पिशाचिनी के बारे में। कर्ण पिशाचिनी? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, 50 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी। उसका नाम था रानी कर्ण। वो बेहद खूबसूरत थी, अमीर थी और बेहद घमंडी भी। कहते हैं कि उसने अपने पति को जहर देकर मार दिया था, सिर्फ इसीलिए कि वो उससे बोर हो गई थी। फिर एक दिन उसके ही नौकरों ने उसके साथ विद्रोह कर दिया। उन्होंने उसे उसी हवेली में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मरने से पहले बूढ़ा आगे बोला, रानी कर्ण ने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि वो कभी इस दुनिया से नहीं जाएगी। वो हमेशा उस हवेली में रहेगी और जो भी वहां आएगा उसे वो अपने साथ ले जाएगी। और उसके बाद? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके बाद कई लोग वहां गए, कुछ लालच में, कुछ जिज्ञासा में। लेकिन जो भी गया वो या तो पागल होकर वापस आया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा बैग वहां रह गया है, मुझे वापस जाना होगा। बूढ़े ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। अगर तुम वापस गए तो शायद तुम भी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर जाना जरूरी है तो एक काम करो, गांव के बाहर पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनसे मिलो, शायद वो तुम्हें बचा सकें। अर्जुन ने बिना समय गंवाए बाबा को ढूंढना शुरू किया। गांव के लोगों ने उसे रास्ता बताया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाली फैल रही थी। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीना था। पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा थी जिसके बाहर धूनी जल रही थी। अर्जुन ने अंदर झांका। एक साधु बैठे थे, आंखें बंद, ध्यान में। बाबा, अर्जुन ने धीरे से कहा। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें तीव्र थीं, भेदती हुई। तुम उस हवेली में गए थे, उन्होंने कहा। यह सवाल नहीं था, बयान था। अर्जुन ने सिर हिलाया।